अब हम आपको बताएंगे कि अपराजिता के इस उपाय से शत्रु बाधा कैसे दूर होगी। मंगलवार के दिन अगर आप अपराजिता से जुड़े छोटे से उपाय कर ले तो इससे शत्रु बाधा से आपको छुटकारा मिल सकता है और भगवान हनुमान की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसके लिए मंगलवार को स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब बजरंगबली के चरणों में अपराजिता के ताजे फूल अर्पित करें और ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इस उपाय को करने से जातक को शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है और जीवन की बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। अपनी बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और ग्रह मजबूत करने के लिए बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा में अपराजिता के फूलों का प्रयोग करें। ऐसा करने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही कारोबार में भी तरक्की के नए मार्ग खुलने लगते हैं। आप अपराजिता का काढ़ा बनाकर उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। आयुर्वेद में अपराजिता के काढ़े को सेहत के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। अपराजिता के फूल के महत्व के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया था तब राम जी ने अपराजिता के फूलों का पूजन किया था। आज भी इस फूल को माता के आँखों के समान सुंदर और पवित्र माना जाता है। घर के बगीचे में अपराजिता का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में इस फूल से माता दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। पुराणों में भी अपराजिता के फूलों का महत्व विशेष उल्लेख मिलता है। यह धार्मिक दृष्टि से तो धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही कई तरह के रोगों को दूर करने में यह फूल सहायक होती है। अगर आप पर शनि की साढ़े साथी और ढैया चल रही है, इससे आप राहत पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन अपराजिता के फूल को शनि मंदिर में चढ़ाएं। इससे शनि की साढ़े साथी और ढैया से राहत मिलती है। साथ ही कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष के प्रभाव भी कम होने लगता है। अगर आप शनिवार को यह उपाय करते हैं तो इससे शनिदेव की भी आप पर विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपराजिता के जड़ को अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही इस उपाय को करने से आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलेगी और घर की समस्याएं भी दूर होगी। अपराजिता के जड़ का द्वार पर लगाने से परिवार के सदस्य के बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में अपराजिता के फूलों को जितना पवित्र माना गया है उतना ही इसे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में लाभकारी बताया गया है। ऐसे में अगर अपराजिता के काढ़े को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं
तो इससे तनाव, अनिद्रा की समस्याएं से भी छुटकारा मिल सकती है। अपराजिता का फूल आपकी त्वचा के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। आइए अब हम जानते हैं कि भगवान शिव को अपराजिता का फूल चढ़ाने से क्या होता है। शिवलिंग पर अपराजिता का फूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। साथ ही मानसिक शांति और अस्थिरता भी आती है। इस उपाय से धन संबंधी बाधाएं दूर होती है, कर्ज कम होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आता है और शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है। अपराजिता के फूलों को माँ दुर्गा की पूजा में शामिल करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। माता रानी की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ उन्हें ताजे ताजे अपराजिता का फूल भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जातक के जीव अपराजिता के फूल नीले और सफेद रंग में आपको मिल जाएंगे। इसे गोकर्ण या शंखमुखी भी कहते हैं क्योंकि इसकी बनावट गाय के कान और शंख जैसा है। धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के साथ ही तंत्र शास्त्र में भी अपराजिता का काफी महत्व बताया गया है। इसकी जड़ से लेकर फूल तक के सभी अंगों को लाभदायक बताया गया। बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि के लिए और नजर दो अपराजिता के फूलों को माँ दुर्गा की पूजा में शामिल करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। माता रानी की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ उन्हें ताजे ताजे अपराजिता का फूल भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जातक के जीवन की समस्याओं से निजात मिल सकती है और भय से भी मुक्ति मिलती है। वहीं नवरात्रि के दौरान भी इन पुष्पों का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।